नमस्कार, आप देख रहे हैं बढ़ता बिहार। आपके साथ मैं सुप्रिया। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे किसानों की स्थिति, बिहार के किसान की स्थिति क्या है, जो फसल वो उगाते हैं उसकी लागत कीमत क्या उन्हें मिल पाती है। किसानों से रिलेटेड उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सोशल एक्टिविस्ट देवेंद्र भारती। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना परिचय दें हमारे ऑडियंस। मेरा नाम देवेंद्र भारती है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत सारे माध्यमों से लोगों के भलाई के लिए काम करता हूँ, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वो किसानों के सवाल हो। जो लोगों के सवाल हैं उनको लेकर के लगातार संघर्ष करता हूँ। आज तक जो कुछ आपने काम किया किसानों के लिए, उनके हित में, या फिर जो भी सामाजिक वर्ग के लोग हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं जिनके लिए आपने कुछ किया, उसका विस्तार में बताएं। मैं सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर किया है कि लोगों को जो आज भी अगर बिहार में देखिए तो बिहार में लोगों को, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, FIR नहीं होता है, काट के फेंक दिया जाता है, FIR नहीं होता है, कुछ मामले में FIR होती है तो अरेस्ट नहीं होता है। थाना को ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है वो बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद जो इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया है, मजदूरों के ऊपर, जो खास करके मिनिमम वेजेज हैं कि लोग अभी भी खास के दिल्ली में महिलाओं वगैरह को, वर्कर को 3-3 हज़ार रुपया में काम करना पड़ता था। जो मिनिमम वेजेज वहाँ है वो उनको मिनिमम वेजेज नहीं मिलता था, उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। लेकिन यहाँ जो बिहार में खास करके जो किसानों की समस्या है और खास के उसमें जो मक्का के लेकर के स्थिति है, उसको लेकर के थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी जो दर्द है उस दर्द को कोई सुन नहीं रहा है, उस मकई को जी। तो उस दर्द को मुझे लगा कि उस दर्द को कहीं, उस जो मक्का को लेकर के किसानों का जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं लोगों के सामने लाना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो अभी तक सर आपने उन किसानों के लिए जो आपने बोला कि मकई को लेकर उनका दर्द है, तो उसके बारे में बताएं, जानना चाहेगी हमारे ऑडियंस, हमारे यहाँ की जनता की क्या है, किस जगह के किसान इससे ज़्यादा मात खा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मक्का का मामले में प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल बिहार में बहुत ही अच्छा मक्का का फसल हुआ। उसके बाद बिहार सरकार को 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। होना ये चाहिए कि सरकार को अवार्ड मिलने के बाद सरकार को किसानों को और प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए कि जिससे कि किसान और ज़्यादा मक्का उग जाए। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल अलग स्थिति है कि किसानों ने मक्का तो और ज़्यादा उपजाया, लेकिन सरकार जो है वो, सरकार का जो सहकारिता विभाग है वो मक्का नहीं खरीद रही है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि किसान 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल मक्का बेचने को मजबूर है। पिछली बार सर किस रेट में बिका था बताएंगे। पिछली बार जो है वो लगभग 1800 से लेके 2200 रुपया तक जो है मक्का मार्केट में बिका था। लेकिन इस बार जो है, इस बार बहुत दयनीय स्थिति है और 1100-1200 रुपया में मक्का कोई, यानी बिचौलियों के माध्यम से किसान बेचने को मजबूर है। और इसमें जो सरकार का इंटरफेयर है वो नहीं हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि पिछले साल किसान को अच्छा कीमत मिल गया या इस बार अच्छा कीमत मिल गया। सवाल ये है कि सरकार का जो सहकारिता विभाग है, जो गेहूं और धान तो खरीदता है लेकिन मक्का नहीं खरीदता है, तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि सरकार गेहूं धान की तरह मक्का को भी खरीदे। बिहार और उत्तर प्रदेश में मकई नहीं खरीदा जा रहा है, तो फिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या एक साजिश है ऐसा कुछ, जिसके लिए दैट मीन्स कि कोई खास एरिया हो या कोई खास फसल हो जिसको गवर्नमेंट नकार रही है, जिससे कि किसान को हानि हो, जो उनकी लागत है वो भी वसूल नहीं हो पाएगी? क्या वजह क्या है? नहीं, इसमें मैं उस टाइम आपका प्रश्न पूरा सुन नहीं पाया था, इस वजह से शायद उसका या भूल गया था, ये भी कह सकते हैं कि जिस वजह से हम आपको उत्तर नहीं दे पाए थे। बेसिकली इसमें इच्छा शक्ति का कहीं ना कहीं अभाव है। यानी ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को सारी चीज़ें पता होती है और पता होनी भी चाहिए। उनके पास पूरा एक ढांचा होता है जो सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए और रिपोर्ट करता भी है।
रहा सवाल इस मामले में, तो मैंने खुद भी पत्र लिखा है, नीतीश जी को पत्र लिखा है, गवर्नर को लिखा है, सहकारिता विभाग को लिखा है और चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, और बाकायदा ये भी लिखा है कि सरकार को जो है गेहूं धान जिस तरीके से खरीदती है उस तरीके से मक्का खरीदते। उसमें उस पत्र में हमने ये भी लिखा है कि आपको 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, तो ऐसे में ये होना चाहिए कि आपको किसानों को और प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन आप प्रोत्साहित करने के बजाय उनका और मनोबल डाउन कर रहे हैं। तो अतिशीघ्र मक्का खरीदना किसानों से शुरू कीजिए, सहकारिता विभाग को आदेश दीजिए कि वो शुरू करे, और सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, सरकार अगर चाहे तो वो विदिन 2 डेज का काम है, यानी सरकार को एक ऑर्डर देना है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री को एक सिर्फ ऑर्डर देना है सहकारिता विभाग को, कृषि विभाग को, कि आप मक्का खरीदना शुरू कीजिए, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि किसानों की भलाई किया जाए, किसानों की मक्का को सही उपज मिले। जब आपने नीतीश कुमार को पत्र लिखा, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री, तो फिर उन्होंने आपके पत्र का कुछ उत्तर दिया अभी तक? नहीं, इस बार तो कोई उत्तर नहीं दिया है उन्होंने, अभी तक कुछ नहीं? कोई उत्तर नहीं, यानी न चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कोई मेल का रिप्लाई है, न सीएम की तरफ से कोई मेल का रिप्लाई नहीं है। उस कुछ एरिया के बारे में बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सा जगह है जहाँ पर मकई ज़्यादा उत्पादित होती है, जहाँ के किसान बहुत जूझ रहे हैं अभी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब बड़े किसान होते हैं उनके पास है, फसल आई और बिक गई, रखने की जगह अगर कम है तो फिर बारिश है, सड़ता है, तो उस तरह से क्या हानि हो रही है? देखिए, मक्के का जो बिहार में खास करके जो फसल सबसे ज़्यादा होता है वो सीमांत एरिया में होता है, जैसे उसमें आप खगड़िया का से लेकर के और सुपौल तक, यानी कंटिन्यूअस में काफ़ी अच्छा। हालांकि इस बार तो समस्तीपुर में आपको बहुत अच्छा मक्के का फसल देखने को मिला है, सहरसा मधुबनी वगैरह में भी अच्छा मक्के का फसल है, लेकिन जो कुछ खास के जो बिहार के सीमांत एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा मक्के की फसल हुई है और बहुत ज़्यादा बढ़िया स्तर पे हुई है। और हालत ये है कि वो लोग, उनके पास रखने की जगह नहीं है, वो जहाँ तहाँ मक्के को छोड़ रखे हैं, उनका मक्का खरीदने के लिए कोई नहीं है, और वो बिचौलियों के माध्यम से अगर बेचते हैं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उनका जो लागत है वो लागत भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को खरीदना चाहिए मक्का। हम लोगों का ये निवेदन है सरकार से। मकई की फसल में तो जहाँ तक मुझे भी पता है कि बहुत मेहनत है, किसानों को बहुत ज़्यादा खर्चे बहुत होते हैं, इस तरह से वो बहुत बात इसमें। जी, आप क्या चाहते हैं बिहार सरकार से, वो अविलंब क्या करे? सरकार को अविलंब नीतीश जी को, चीफ सेक्रेटरी को आदेश देना चाहिए कि वो एक सर्कुलर जारी करे, सहकारिता विभाग को आदेश दे कि जिस तरीके से आप गेहूं धान खरीदते हैं उसी तरीके से आप मक्का को खरीदना अविलंब शुरू कीजिए, और जिससे कि जो किसान हैं जिनके साथ बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है वो शोषण को रोका जा सके। और ये भारत सरकार भी कह रही है, भारत सरकार ने मक्के का MSP 1850 रुपया तय किया है। मतलब साफ है कि सरकार को ये सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि मक्के का जो MSP 1850 रुपया है वो कैसे किसानों को मिले, और ये काम सरकार का है, ये नीतीश जी का काम है, और ये नीतीश जी को करना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से सरकार है, सरकार को सहकारिता विभाग को आदेश देना चाहिए, और वो छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और कि लाखों किसान का, जो बिहार में लाखों किसान है, उनका शोषण तुरंत बंद हो सकता है। बस सरकार को इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, सरकार को आदेश देने की ज़रूरत है, एक सर्कुलर जारी करने की ज़रूरत है, और सहकारिता विभाग और कृषि विभाग को आदेश देने की ज़रूरत है कि आप अतिशीघ्र गेहूँ धान की तरह मक्का खरीदें। शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपने सुना एक बिहार के एक सोशल एक्टिविस्ट देवेंद्र भारती जी को। थैंक यू।